गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब इस इंटरेस्टिंग से कहानी को शुरू करते हैं। मैं ललित, मैं 38 साल का हूँ और दिल्ली के एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। मैं मेरी धर्मपत्नी प्रिया के साथ रहता हूँ और मेरी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी। मैं प्रिया के साथ लाइफ में बहुत खुश था। यूँ तो हमारे शादी को हुए कई साल हो चुके थे। मेरा एक लड़का और एक लड़की भी था। फिर भी हम जिंदगी में बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। मैं प्रिया से अपनी ज़िंदगी की हर बात शेयर करता था और प्रिया भी मुझसे अपनी ज़िंदगी की हर बात हर कुछ शेयर करती। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। इधर मेरे घर पर मैं जब भी घर पर रहता तो प्रिया से बहुत प्यार से बर्ताव करता। प्रिया भी मुझसे काफ़ी प्यार से बर्ताव करती। एक दिन रविवार का दिन था। रविवार सुबह मैं सो के उठा तो प्रिया ने आवाज़ लगाई कि ललित दरवाज़ा खोलना, बेल बजी है। पूर्वी जो हमारी काम वाली है आई होगी। फिर मैं उठा और दरवाज़ा खोला तो सामने यही कोई 27-28 साल की एक औरत थी। वो बोली भाभी है? तो मैंने कहा है, वॉशरूम में है। तुम बैठो, मैं बुला देता हूँ। फिर मैंने प्रिया को आवाज़ लगाई कि प्रिया तुमसे कोई मिलने आया है। तो प्रिया बोली करीब 5 मिनट रुकने बोलो। 5 मिनट बाद प्रिया आई। वो लड़की बोली भाभी पूर्वी को गांव जाना पड़ा क्योंकि कल उसके पिताजी गुजर गए। तो वो मुझे बोल कर गई है कि यहाँ के 4-5 घर का काम कर लूँ। वो एक बार उसके साथ भी यहाँ पहले आई थी। फिर प्रिया ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा अंजलि। उसने कहा 4 महीने पहले दिल्ली आई हूँ, तब से पूर्वी के साथ रहती हूँ। हम दोनों एक ही गांव से हैं। उसने आगे कहा कि मैंने पूर्वी से कहा है कुछ काम दिलवा देने। अभी मैं एक कंपनी का बटन लगाने का काम करती हूँ घर पर ही। और उसने आगे कहा कि अब पूर्वी शायद महीने भर वापस आएगी, महीने भर बाद। तब तक मैं आपके घर का काम कर दिया करूँगी। पूर्वी गांव पहुंचकर आपको फ़ोन कर देगी। तो प्रिया ने उससे कहा ठीक है, तुम काम कर लो। फिर उस दिन वो काम करके चली गई। फिर अगले दिन की बात है, मेरा लड़का लड़की दोनों स्कूल चले गए और मैं प्रिया के साथ था। उस दिन मेरी छुट्टी थी। तभी मैं और प्रिया बातें ही कर रहे थे हम दोनों और बेल बजी। प्रिया ने कहा कि जाओ गेट खोल दो ना ललित। मैंने गेट खोला तो अंजलि थी। उधर अंजलि आई, घर के काम करने लगी और उस वक्त प्रिया उधर चली गई वॉशरूम की तरफ। मैं अंजलि को देख रहा था। मुझे वो थोड़ी अच्छी लगी देखने में। यूं तो वो सांवली थी, उसका रंग उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन उसे देखकर एक अलग ही आकर्षण था जो मुझे उसके ऊपर काफी अच्छा लगा। उसके बाद काफी देर हो गई। ऐसे ही वो रोजाना हमारे घर आती, काम करती, चली जाती। मुझे उससे कोई उतना मैटर नहीं था। बस इतना था कि जब मैं उसे देखता तो मुझे ऐसा लगता कि कुछ तो है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी मैं उतना ध्यान नहीं देता। ऐसे ही करीब काफ़ी दिन गुजर गए। एक दफ़ा की बात है, प्रिया मुझसे कहने आई कि सुनो ना, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मैंने कहा हाँ प्रिया बोलो, क्या हुआ? यूँ तो प्रिया मुझसे हमेशा कुछ न कुछ बात करते रहती है, लेकिन उसका इस तरह ज़रूरी बात करना मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने प्रिया से कहा। प्रिया ने कहा गांव से पूर्वी का फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि अंजलि जहाँ पर रहती है वहाँ पे पहले पूर्वी भी रहती थी, अभी अकेले अंजलि रहती है। तो उसके घर के बगल वाले कमरे पे कुछ आदमी रहते हैं जो दारू पी के आते हैं और हर दफ़ा एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं। तो
अंजलि को अकेले बहुत डर लगता है, तो अंजलि कुछ दिन हमारे साथ रहना चाहती थी कि बस रात में रुकेगी। तो मैंने पूर्वी से कहा कि ठीक है, मैं उनसे पूछ के बताती हूँ, क्योंकि अगर उनसे नहीं पूछूंगी तो प्राइवेसी का भी बात है। मैंने मेरी पत्नी प्रिया को कहा कि ठीक है, बात कर लो, रख लो उसे, क्या दिक्कत है, वैसे भी हमारा गेस्ट रूम खाली ही है और वो कौन सा दिन में रहेगी, बस रात को सोने आएगी। मेरे कहने के बाद मेरी पत्नी प्रिया पूर्वी को फोन करके बता दी कि ठीक है, अंजलि हमारे घर पे आ सकती है। पूर्वी ने कहा ठीक है, बस रात को ही रुकेगी। उसके बाद उस दिन करीब 10 बजे मैं और मेरे पत्नी हम दोनों टीवी देख रहे थे। घंटी बजी, टिंग टोंग, और हम दोनों वहां पहुंचे। मैं ही गेट खोलने गया था तो सामने अंजलि थी। अंजलि ने कहा कि आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है मेरे आने से? मैंने कहा नहीं, उतना तो हमें तुम्हारी मदद करनी ही चाहिए, 15-20 दिन की बात है। तो अंजलि ने कहा कि वो मेरे घर के बगल के आदमी रोज दारू पी के आके झगड़ा करते हैं, तो मुझे डर लगता है। मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम रह सकती हो। उसके बाद से, उस दिन के बाद से हर रोज अंजलि हमारे घर सोने के लिए आती और सुबह चली जाती हमारे घर में काम करके। एक दफ़ा मैं और मेरी पत्नी रात को करीब 11 बज चुके थे, अंजलि नहीं आई। तो मैंने कहा कि अंजलि क्यों नहीं आई अभी तक, हमें भी तो सोना है। तो मेरी पत्नी ने कहा वो सोहेल जी के घर पे कुछ लोग आए हैं, तो इसीलिए उन्होंने अंजलि को रोक दिया है। हम दोनों सोने ही जा रहे थे, तब तक घंटी बजी। मेरी पत्नी दरवाज़ा खोलने गई, सामने अंजलि थी। अंजलि ने कहा भाभी देर हो गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वहीं पे तब पहुंचा और कहा। तो उसने कहा सारी बात, फिर वो कमरे पे आके सो गई। दूसरा दिन सोमवार था, मैं सुबह उठ के ऑफिस चला गया। इधर अंजलि मेरी पत्नी से बहुत बातचीत की। अंजलि ने बताया कि वो उसकी नई ही शादी हुई थी, शादी को अभी करीब 5 महीने हुए थे और वो अपने पति को छोड़ यहाँ आ गई काम की खोज में। तो मेरी पत्नी ने कहा लेकिन तुमने सही तो नहीं किया, इस तरह छोड़ के नहीं आना चाहिए था। उसने कहा कि क्या करूँ भाभी, जब पैसे नहीं रहते हैं तो कुछ भी करना पड़ता है। अब पति को छोड़ नहीं आती, यहाँ 2 वक्त की रोटी गुजारने के लिए तो आई हूँ। बात तो उसकी भी सही थी, उसे भी कोई काम की ज़रूरत थी। तो मैंने उसे कहा मेरी पत्नी को, जब मेरी पत्नी ने ये सारी बात बताई कि ठीक है, उसके पति को भी यहाँ बुला लो और इससे उसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे भी मैं कोई छोटा मोटा काम दिला दूंगा। उसके बाद ये बात सुनकर अंजलि बहुत खुश हुई। एक दिन जब मेरी पत्नी, मैं घर पे था और वो बाहर कुछ काम से गई थी किसी पड़ोस के घर, तभी अंजलि हमारे घर पे ही थी। अंजलि ने मुझसे कहा कि क्या कहूँ, आपने ललित जी मेरी इतनी मदद की साहब, आप मुझे जो चाहो मैं आपको वो करने के लिए तैयार हूँ। आपसे के लिए आपने मेरी इतनी मदद की, आपने मेरे पति को जॉब दिला दिया। मैं समझ चुका था कि अंजलि क्या कहना चाहती है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, और वहाँ से चला गया। मुझे पता था मैं अंजलि को कुछ भी बोलूँ वो हाँ कर देगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच रखता था। दूसरों की मदद करना मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ये किया। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों से शेयर करने का मतलब बस इतना था कि अगर आप भी कभी किसी का मदद कर सकते हैं तो ज़रूर मदद कीजिए। कि आप अगर किसी की मदद करते हैं थोड़ा सा, तो किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा वो खास होता है। इंसान को अगर थोड़ी सी मदद की जाए तो वो मदद आपकी ज़िंदगी भर याद रह जाती है ना। तो दोस्तों, बस यही थी एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप बेशक वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन।